बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 7 की जियोग्राफिया की न्यू बुक जो पीटीबी की आई हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके यूनिट नंबर 1 के बारे में हम लोग जानेंगे जिसका नाम है प्लेन्स एंड रिवर्स। इस यूनिट के टोटल जो टॉपिक्स हैं वो 8 हैं। टॉपिक नंबर 1 प्लेन्स और इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। टॉपिक नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन प्लेन्स, प्लेटियस, माउंटेन्स एंड वैली। टॉपिक नंबर 3 है सम मेजर टाइप्स ऑफ प्लेन्स। टॉपिक नंबर 4 है सम फीचर्स फॉर्म्ड बाय रिवर। टॉपिक नंबर 5 रिवर सिस्टम। टॉपिक नंबर 6 है वाई डेल्टा इज़ फाउंड ऑन द लोअर कोर्स ऑफ रिवर। टॉपिक नंबर 7 है डिफरेंट फीचर्स ऑफ अपर, मिडल एंड लोअर कोर्स ऑफ रिवर। लास्ट हमारा जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी। हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है प्लेन्स, आज हम उसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे कि प्लेन्स होते क्या हैं। प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी 4 लाइंस की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अ प्लेन इज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अ प्लेन एक जो मैदान होता है इज़ अ ब्रॉड एरिया, एक वसी एरिया होता है, एक खुला इलाका होता है, बड़ा इलाका होता है ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड, यानी कि एक हमवार ज़मीन का, हमवार सतह का, जो ज़मीन के साथ, ग्राउंड के साथ जो है जो लगी हुई हो। सेकंड हमारी लाइन है प्लेन्स आर वन ऑफ द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। के प्लेन्स जो होते हैं वो मेजर लैंड फॉर्म्स होते हैं ज़मीन के। ये लैंड फॉर्म्स क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लैंड फॉर्म्स होते क्या हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट किया है। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने बहुत सारे एनिमल्स को क्रिएट किया है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने बहुत सारे लैंड्स को भी क्रिएट किया है जिनको हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। जिस तरीके से हर एनिमल दूसरे एनिमल से डिफरेंट होता है, इसी तरीके से हर लैंड जो है दूसरे लैंड से डिफरेंट है, जिनको हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। मींस उनमें आ जाते हैं प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, आइसलैंड्स और भी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो आई होप आपको लैंड फॉर्म्स की अच्छे से समझ आ गई हो। तो जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदान है, वो लैंड फॉर्म्स की जो है वो एक मेजर टाइप है। अब इसकी थर्ड लाइन को कवर करने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं। दे कवर मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। ये जो प्लेन्स होते हैं ये दुनिया की जो लैंड एरिया है उसका 1/3 कवर करते हैं। मीन्स जैसे हमारी अर्थ है, ज़मीन जिसे हम बोलते हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं, एक लैंड और एक वाटर। जो लैंड है वो 29% है और जो वाटर है वो 71% है। जो लैंड एरिया है वो 29% ऑफ अर्थ को कवर करता है और जो वाटर एरिया है वो 71% अर्थ को कवर करता है। तो अब जो 29% ऑफ लैंड है उसके अगर हम 3 पार्ट्स करें तो उन 3 पार्ट्स में से जो है एक जो पार्ट है वो प्लेन्स का है। जितने भी लैंड्स हैं अर्थ के ऊपर उन सब में से जो मेजर पार्ट होता है वो प्लेन्स का होता है, ज़्यादातर प्लेन्स पाए जाते हैं। और इसकी लाइन नंबर 4 है प्लेन्स एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्टिनेंट। के जो प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, वो हर बड़े आज़म में पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी इस ज़मीन के ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उस हर कॉन्टिनेंट में प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक दफ़ा फिर आपको इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्लेन्स होते क्या हैं। प्लेन्स मैदान होते हैं जो ज़मीन से थोड़े से ऊपर या फिर बिल्कुल ज़मीन के साथ मिले हुए होते हैं। अ प्लेन इज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड। प्लेन एक ऐसा एरिया होता है खुला जिसके ऊपर, जिस जगह के बिल्कुल सीधी होती है, उसके ऊपर इतनी ऊंचाई होती है जो ज़मीन के साथ ज़्यादा मिली हुई होती है और बहुत वसी पैमाने पे। प्लेन्स आर वन ऑफ द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। जो प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, वो ज़मीन के मेजर लैंड फॉर्म, एक मेजर लैंड फॉर्म है।
दे कवर मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। जो हमारी अर्थ का लैंड एरिया है उसका ये 1/3 हिस्सा जो है वो कवर करते हैं। प्लेन्स एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्टिनेंट, के मैदान जो हैं वो हर बड़े आज़म में, हर कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान प्लेन जो हैं, जो पाकिस्तान के मैदान हैं उनमें आता है इंडस प्लेन। और इंडस प्लेन दो तरह के हैं, एक अपर इंडस प्लेन और एक लोअर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन में पंजाब के कुछ एरियाज शामिल है और लोअर इंडस प्लेन में सिंध के कुछ एरियाज वगैरह शामिल हैं। फिर सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में जो प्लेन्स पाए जाते हैं वो मोस्टली ग्रास लैंड्स हैं, जहाँ पर घास ज़्यादा होती है और रेन इतनी नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पर इतने ट्रीज़ वगैरह भी नहीं होते। और ये जो है मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन है, यानी कि यहाँ से लोगों को ज़्यादातर खुराक मिलती है या ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा खुराक मिलती है। एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, एशिया और ईस्टर्न यूरोप में जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। इनके मॉडरेट ग्रासलैंड्स होते हैं और जिनको स्टीप्स बोलते हैं। और आर्टिक साइड पे, नॉर्थ वाली साइड पे जो ग्राउंड्स होते हैं वो फ्रोज़न होते हैं, मींस जो प्लेन्स होते हैं उसकी लैंड जो है, जो ग्राउंड है वो फ्रोज़न होती है, जमी हुई होती है, तो इसलिए उसको हम टंड्रा बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पर ट्री एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ट्रीलेस प्लेस होती है, इसलिए उसको टंड्रा बोलते हैं। इतनी सर्दी की वजह से वहाँ पर जो है वो ट्रीज़ ग्रो नहीं करते, इसीलिए उस लैंड को टंड्रा बोलते हैं। फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ प्लेन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स क्या होते हैं। फ़ीचर्स का मतलब होता है क्वालिटीज़, ख़ुसूसियात वगैरह किसी चीज़ की। तो फ़िज़िकल होता है तबई फ़िज़िक्स के लिहाज से फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ प्लेन्स के मैदानों की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या ख़ुसूसियात है, वहाँ पर ज़िंदगी कैसे मुमकिन है और कौन कौन सी वहाँ पर फैसिलिटीज़ ऑर्गेनिज़म्स को प्रोवाइड हो जाती हैं, जिनकी वजह से वो ज़्यादा वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड होती है और बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई होती है। पॉइंट 2 है एक्सट्रीमली लेवल्ड। ज़्यादातर जो है मैदान लेवल्ड होते हैं, यानी कि ज़मीन के साथ मिले हुए होते हैं। स्लाइटली रोलिंग, अंडुलेटिंग और थोड़े से ऊबड़ खाबड़ या फिर ऊपर नीचे होते हैं या थोड़े गैर हमवार होती हैं। पॉइंट नंबर 3 है यूजुअली फर्टाइल रीजन्स। आमतौर पर ये ज़रखेज़ इलाके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स का जो पानी है वो फ़्लो होकर आता है। माउंटेन से जो पानी है वो फ़्लो होकर प्लेन्स में आता है, मैदानों में आ जाता है पानी, जिसकी वजह से इसकी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ हो जाती है, इसकी फर्टिलिटी प्लेन्स की बढ़ जाती है। और पॉइंट नंबर 4 है यूजुअली थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स। क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, पानी की वजह से पॉपुलेशन भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। पॉपुलेटेड रीजन्स कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर इजीली ह्यूमन बींग्स कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी एग्रीकल्चर का काम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ों को ग्रो करना इजी होता है, इसीलिए ये थिकली पॉपुलेटेड भी होते हैं। और ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा इजी होती है। इसका पॉइंट नंबर जो है वो 5, ईज़ी टू बिल्ड हाउस, रोड्स ETC। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी इजी होती है, हम किसी भी तरह की इमारत, घर, सड़कें वगैरह इजीली यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की डिफ़िकल्टी नहीं होती। पॉइंट नंबर 6 है सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा हो जाता है ज़मीन के नीचे, तो इसलिए यहाँ पर हम किसी भी किस्म की काश्तकारी या कल्टीवेशन कर सकते हैं। कोई भी हम वेजिटेबल वगैरह अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और कोई भी किसी भी किस्म का कल्टीवेशन का काम हम इजीली कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेन्स के फ़ायदे भी लगा सकते हैं, बेनिफिट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, फ़ीचर्स हैं, एनीथिंग यू सेड। तो आज हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट प्लेन्स।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।